ये सुनकर विवेक ने कोई भी जवाब नहीं दिया और वो शर्मिंदगी के साथ बस मुस्कुरा दिया। तभी निशा आगे बोली, वैसे तुम तो यहाँ मरने के लिए नहीं आने वाले थे ना? तो क्यों आ गए? ये सुनकर विवेक मुस्कुराते हुए बोला, अगर तुम लड़कियां इतनी हिम्मत दिखा सकती हो तो मैं तो एक लड़का हूं ना, मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगा। तो निशा विवेक को ताना मारते हुए बोली, अच्छा लड़के हो, चलो देखते हैं कितनी हिम्मत दिखा पाते हो तुम। आपस में बातें करते हुए वो तीनों हिम्मत करके पुरानी रोड की तरफ चल पड़े। सुहानी, निशा और विवेक सुनसान रास्ते पर चलते जा रहे थे और इस सन्नाटे में उनके कदमों की आहट भी साफ साफ सुनाई दे रही थी। अभी का माहौल इतना खतरनाक था कि हवा के हल्के से झोंके से पत्तियों के हिलने की आवाज तक किसी को भी डराने के लिए काफी थी। तभी विवेक डरते हुए धीमी आवाज में बोला, वैसे मुझे ये कहना तो नहीं चाहिए, लेकिन तुम लोग चाहो तो हम अभी भी वापस जा सकते हैं। ये सुनकर निशा गुस्से में उस पर चिल्लाते हुए बोली, शट अप विवेक, चुपचाप चलते रहो। कुछ देर चलने के बाद तीनों विशिंग वेल के पास पहुंच गए। विशिंग वेल पुरानी रोड से कुछ ही दूरी पर जंगल के अंदर था, लेकिन उस साए के डर से रात को शिमला के लोग विशिंग वेल तो दूर उस पुरानी रोड के आसपास भी नहीं आते थे। ये विशिंग वेल एक सालों पुराना एक कुआं था जिसकी रेलिंग बड़े बड़े पुराने पत्थरों से बनाई गई थी। उसकी गहराई के बारे में आज तक कोई भी पता नहीं कर पाया था, क्योंकि जो भी उसके पास जाता था वो कभी जिंदा लौटकर नहीं आता था। इन तीनों की भी विशिंग वेल के पास पहुंचते ही हालत डर से खराब हो गई और तभी निशा उस कुएं को देखते हुए बोली, यार यहां आ तो गए, लेकिन आगे का क्या प्लान है? ये सुनते ही सुहानी घबराहट और हैरानी के साथ निशा से बोली, तुम मुझसे क्यों पूछ रही हो? मुझे लगा तुम्हारे पास कोई प्लान होगा। निशा ने जवाब देते हुए कहा, लेकिन मैंने प्लान के बारे में तो कुछ सोचा ही नहीं। उन दोनों की ऐसी बातें सुनकर विवेक चिढ़ते हुए बोला, जब तुम दोनों के पास कोई प्लान ही नहीं था तो हम क्या यहाँ उस साए का डिनर बनने आए हैं? इस सवाल पर सुहानी और निशा खामोश रहे, क्योंकि उन दोनों के पास इस सवाल का कोई जवाब नहीं था। लेकिन फिर भी वो तीनों हिम्मत करके धीरे धीरे उस विशिंग वेल के और करीब जाते जा रहे थे। उसके एकदम पास पहुंचते ही वो तीनों अपने अपने फोन की लाइट से उसको चारों तरफ से देखने लगे। तभी उस कुएं के चक्कर लगाते हुए विवेक का एक हाथ विशिंग वेल की रेलिंग पर पड़ गया, जिसकी वजह से वो डरकर चीख पड़ा और उसने अपना हाथ फौरन उस कुएं से दूर हटा लिया। विवेक के चीखने से सुहानी और निशा की भी चीख निकल गई और वो दोनों विवेक को हैरानी से देखने लगी, जो सही सलामत उनके सामने खड़ा था। तभी सुहानी ने विवेक से पूछा, क्या हुआ था? विवेक ने जवाब देते हुए कहा, ज्यादा कुछ नहीं, मैंने बस इसे छू लिया था तो मैं डर गया। ये सुनकर निशा को गुस्सा आ गया और वो बड़बड़ाते हुए बोली, तुम्हें यहाँ लेकर ही नहीं आना चाहिए था। तुम तो ऐसे डरा डरा कर हमें यूं ही मार दोगे। अगर हमारी वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें और स्टोरी टेलर यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें।